स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का, जुनून है तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत के पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब कर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस चीज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिलियत बोलती है, यह मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बढ़ेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में अपना सपना सच कर। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा आएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। Talk, talk, talk. हेलो भूपेंद्र जी, यस सर। बोलिए।
कैसे हैं? हाँ, क्या ठीक हूँ, वो, अपना बताए। हाँ आपका मैसेज आया था, क्या पूछ रहे थे आप? वो शायद वेबसाइट। मेनू के बारे में कुछ होगा, अच्छा अच्छा। क्रिएट मैंने, करने में दिक्कत आ रही थी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो हो गया, क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, मैं देखकर कोशिश किया, फिर वो आधा हुआ है, आधा कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। मेनू और हेडर ही मैंने, अगर आपने वो सही से कर लिया तो वेबसाइट फिर कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। मेनू और हेडर को सेट्स करना आ गया सही से, और उसके बाद लोगो लगाना है, साइट आइकन लगाना है, तीन चीज़ें होती हैं। लोगो, साइट आइकन हम्म। और आइकन, है ना? बिल्कुल। तीन चीज़ें। हेडर, और फिर मैं, हेडर में हम मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, और फुटर में प्राइवेसी हम्म। पॉलिसी को फुटर में रखा जाता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर करोगे स्टेप बाय स्टेप तो बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मैंने एक इमेज ऐड करके देखी थी, हम्म। लिंक भी शेयर किया था मैंने। अच्छा अच्छा। वो लिंक ओपन ही नहीं हो रही थी, मैं ट्राई किया था। नहीं, मेरे पास तो ओपन हो रही थी, एक बार दोबारा ट्राई करके देखी। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। ग्रुप में डाली थी ना? हाँ हाँ। ये किस तरीके की वेबसाइट है, मतलब क्या? नहीं, वो तो पहले थी, लेकिन मैंने उसको सारा मतलब सी पैनल को रिसेट कर दिया, हम्म तो सारा कंटेंट पहले वाला तो हट गया मेरा। हम्म तो अब जो है ना, मेरे को आज आधा घंटे टाइम मिला था, तो फिर मैंने हम्म। ये ओनली इमेज अपलोड करके हाँ, देखा था। इमेज अपलोड है सिर्फ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है हाँ, अभी। ओनली इमेज ही अपलोड किया हूँ, राइट। कल मैं कंप्लीट बना दूंगा, जैसे आपका है ना वैसे। कोशिश करूंगा कि बन जाए। हम्म। कर सक- और मैं जो थीम प्लगइन डाउनलोड करता हूँ ना, या फिर तो उसके सारे डेमो पेज नहीं आते, ऐसा क्यों? क्या प्लगइन, क्या डाउन, कौन से थीम, कौन सी इंस्टॉल की है आपने? अस्टर थीम हो गई, तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि डेमो वाले सारे पेज मेरे पास आ जाए, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। नहीं नहीं, सारे पेज नहीं शो करेगा वो। डेमो वाले, मतलब डेमो वाले कौन से, समझा नहीं मैं। जो पहले से है ना थीम पे पेज वगैरह बने हुए हैं, जैसे अबाउट अस हो गया, होम पेज हो गया, हम्म। और भी बहुत सारे जो पेजेज है, दिखते जो हैं सिर्फ वो तो, डेमो फाइल है। दिखेंगे दिखेंगे। आप यहाँ जाएंगे ना, देखिए एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सारे दिखते हैं एज इट इज। ये देखिए, जैसे हम ये यहाँ जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे ना आप, यहाँ दिखेंगे, हम्म। देखिए ऑल पेजेस पे जाओगे तो सारे पेज दिखेंगे। जैसे पेजेस पे भी जाओगे, पोस्ट में जाओगे, पोस्ट दिखेगी। फिर देन उसके बाद ये पेजेस सारे यहाँ हैं, ऑल पेजेस में जाओगे तो। राइट। ठीक है, पोस्ट में जाओगे तो ब्लॉग दिखेंगे। ठीक है, और फिर अपीयरेंस में हम्म। जाके मेनू दिखेगा। अपीयरेंस में जाओगे तो ये देखो, थीम यहाँ दिखेगी, और ये कस्टमाइज में जाओगे तो हेडर और फुटर को यहाँ से कस्टमाइज कर पाओगे, और मेनू यहाँ से क्रिएट होगा, है ना? हम्म। ये ट्राई कीजिए, बन जाएगी। हाँ, कल मैं दिन में ट्राई करूंगा। बिल्कुल। रीना गौतम जी, कैसी हैं आप? हेलो। तुम हाँ, रीना गौतम जी कैसी हैं? एकदम बढ़िया। आज तो श्वेता जी आई थी आपके पास। हाँ, हेयर वॉश कराने से कहीं जाना था उनको। अच्छा, हाँ, आज वो प्रोग्राम था शायद कुछ ऐसा। और बताया नहीं है, लेकिन मैं फोन पे बात कर रही थी कि कहीं जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है ठीक कर दिए थे उनके हेयर वॉश। है। वही। चलो, और आपकी पोस्ट अब शेयर नहीं की आपने? पोस्ट जो कल वाली। नहीं, कल वाली नहीं, जो आप
जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालती हो वो शेयर कर दिया करिए। डाली है सर मैंने। ओके। आज कस्टमर की डाली है। देखो। ओके। हम्म। ठीक है, ग्रुप में नहीं थी एक्चुअली, इसीलिए मैं नहीं, पूछ ग्रुप में नहीं डाली मैंने। उस दिन रहा। आपने हाँ। बोला था ना सभी लोग वीडियो बनाए, तो हम्म इसलिए मैंने बनाया था, तो मैंने कही हम्म। यही डाल दी ठीक है, इसलिए। चलो चलो, अच्छा है। ठीक है। बोल तो रही थी चलो चलो केशव सर की यहाँ चलो चलो, मैंने कहा सर फ्री नहीं रहते, मैंने कहा उन्होंने टाइम की बोला है कल कल कि मैं अच्छा फ्री मैंने। हूँ, कल मैं फ्री रहूँगा, मतलब स्टाफ आ गया हाँ है ना। बाकी मैं कल फ्री रहूँगा तो कॉल कर दूंगा आपको, तो आप आ जाइए, है ना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। श्वेता को लेके, श्वेता बोल रही थी चलो चलो चलो, आज ही बोल रही थी हम्म चलो, तो मैंने बोला मेरी सर ने बोला कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, हम्म। जिस दिन वो फ्री होंगे तो उस दिन बता देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है सर। चलो। रोहित सर ने हमें वो कैनवा दिलवा दिया सर। अच्छा, कौन सा? कैनवा जिस पे पोस्टर वगैरह अच्छे बन जाते हैं, मतलब फ्री आप वो, उनने नंबर दिया था कि इस पे आप करो, आपको पे कर। अच्छा, हाँ, चलो अच्छा है। 179 रुपया में। अच्छा सही मिल गई। हाँ मैंने कही थैंक यू भाई, हमने कही मेरा भला करने के लिए। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प हो जाती है ना, सही है। हाँ हाँ। वही। चलिए, तो आज का सेशन हम ब्लॉग वाला कर रहे थे, ब्लॉग, ये माइंड मैप, एक मिनट, चलिए। ठीक है, कहाँ थे हम कल? डिजाइन ब्लॉग, सेकंड ब्लॉग हम ऐड करेंगे, ठीक है। आज सेकंड ब्लॉग हम जो ऐड करते हैं, ब्लॉग बताया था मैंने, आज एक और ब्लॉग ऐड करेंगे हम, पोस्ट में जाके ऐड करते हैं हम इनको, ठीक है। पोस्ट में जाएंगे, ऑल पोस्ट देखेंगे, अभी अब मेरी 0 पोस्ट है, तो ऐड पोस्ट करेंगे हम यहाँ। ऐड पोस्ट, जैसे ही ऐड पोस्ट करेंगे यहाँ देखिए ऑप्शन ओपन होगा, ऐड पोस्ट ओपन हो रहा है। ओपन हो गया। तो कैमरा कौन सा लिया है आपने? सॉरी। तो यहाँ देखिए ऐड सर को, ने नंबर हाँ नंबर दिया कोई, उस पे अपनी जीमेल डालनी, नंबर डालना है, तो 179 रुपया पे करने को बोल रहा है। हाँ। तो उसमें सब है। वे रोहित सर कह रहे थे सब बन जाता है मैम, सब जो भी करोगे वो सब बन जाएगा इसमें। अच्छा, मैं करता हूँ ना यूज इसलिए। तो मोबाइल से ही? हाँ मैंने कि मोबाइल में चाहे आप लैपटॉप में चाहे हाँ कहूँ मैं कछु करो, जीमेल डल जाएगी ना, आप ये हाँ कह रहे थे। हाँ, मैं तो लैपटॉप में करती हूँ, सही है सही है। ये बोल रहे थे। हाँ, वो ठीक रहेगा। ऐसे छोटे छोटे टूल्स हाँ परचेस कर लेते हैं ना, मैंने उससे कही हेल्प हो फ्रॉड जाती व्रॉड। है। हाँ। हाँ हमने की फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है, कह रहे अरे नहीं मैम मैं खुद लिया है तो फ्रॉड नहीं है, आप परेशान नहीं हो। फिर जैसे मैंने व्हाट्सएप डाला तो वो खुद ही लिख के आ गया डिजिटल करके, मैंने कहा अच्छा ये लोग इन्हीं लोगों के लिए हेल्प करते हैं। चलो ठीक है। अब ये हमने पोस्ट पे गए, ऐड पोस्ट किया, अब या पोस्ट का टाइटल क्या लिखना है, तो हम यहाँ से, ये पोस्ट है हमारी जो हम ऐड करने वाले हैं यहाँ। अब सबसे पहले ये टाइटल है 10 सीक्रेट वे हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, ठीक है। ये हमारा ब्लॉग का टाइटल है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया और हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अगर आपने कल एक ब्लॉग लिखने के लिए बोला था, तो ब्लॉग अगर लिखा हो तो आप उसका एक टाइटल डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग, तो उसको हम यहाँ पोस्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ब्लॉग क्या है हमारा, टाइप टू चूज अ ब्लॉग, ठीक है। तो ब्लॉग ये है हमारा पूरा, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये
हेडिंग हो गई हमारी। अब यहाँ से हम ब्लॉग को, जो पूरा ब्लॉग है ये हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कम से कम ब्लॉग आपका 3000 वर्ड का होना चाहिए, तभी वो गूगल पर रैंक करेगा आपका ब्लॉग। ठीक है, तो ये हमने इसे कॉपी कर लिया। देखिए कितना बड़ा ब्लॉग है ये, पूरा यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक। अब इसको हमने कॉपी किया और हमने इसको ये टाइप पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया, देखिए। ठीक है, ये ब्लॉग पूरा हमारा रेडी हो गया। अब हमें इसमें इमेज ऐड करनी है, इमेज। ठीक है, इमेज कैसे ऐड करेंगे? बीच में ये देखिए यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड ब्लॉग। तो यहाँ हम जो भी इमेज वगैरह ऐड करना है, देखिए राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ देखिए इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद इमेज, लिस्ट, पैराग्राफ, हेडिंग, गैलरी, कुछ भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग में 10 सीक्रेट वाले में कहाँ है ब्लॉग, देखते हैं कौन सी इमेज है, क्या है। एक मिनट, कहाँ है 10 सीक्रेट वाला ब्लॉग? और आगे होगा नेक्स्ट, ये वाला। ठीक है, इसको हम रीड मोर करते हैं। अब इसमें इमेज हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ ऐड करना है इमेज। सबसे पहले हमें ये वाली इमेज ऐड करना है फर्स्ट लाइन के बाद। ठीक है, तो ये वाली इमेज ऐड कैसे करेंगे? ठीक है, ये गए हम एक लाइन, ये पहली वाली लाइन है, हमने इस पर क्लिक किया और इमेज पर क्लिक किया। अपलोड इमेज पे जाएंगे, यहाँ से हम देखेंगे हमें कौन सी इमेज यहाँ डालना है। सैंपल वेबसाइट हमने ओपन कर ली और हम जाएंगे, ये मैंने सारा यहाँ रख रखा है कंटेंट बना के पहले ही। ठीक है, 10 सीक्रेट वाली ये है, इसे ओपन कर लिया और इसमें पहली इमेज ये देखिए ये वाली है। ठीक है, ये वाली इमेज हमने ओपन कर ली। ठीक है, ये ऐड हो गया। इस तरीके से हमने ये इमेज ऐड कर ली, फर्स्ट इमेज। यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इमेज को या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इमेज पहली इमेज ले ली। ठीक है, इसे पब्लिश करते जाएंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इस तरीके से हम इसे पब्लिश कर देंगे। दूसरी इमेज कहाँ है ऐड, ये देखिए मेन वेबसाइट में हम खोल ओपन करके देखते हैं। दूसरी इमेज है हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। हिंदी में भी आप ब्लॉग लिख सकते हो। ये देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ब्लॉग लिखा है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे लिखना चाहो वैसे हम इसमें ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा इमेज है हमारी ये वाली पैसे वाली। ठीक है, यहाँ हेडिंग है, हेडिंग में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, कहाँ है हेडिंग, देखेंगे ये वाली यहाँ। ठीक है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस। देखिए अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ प्लस का निशान आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हम इमेज पर क्लिक करेंगे। अपलोड, कौन सी वाली इमेज चाहिए हमें वो वाली इमेज हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। सिस्टम में हमारे पास इमेज होगी ये वाली इमेज। ठीक है, इस तरीके से हम धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता पूरा एक ब्लॉग बना लेंगे। दूसरी इमेज ऐड हो गई, फिर से देखते हैं अब तीसरी इमेज कौन सी है। यहाँ तीसरी इमेज है बिजनेस ग्लोबल क्लाइंट तक कैसे पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस ग्लोबल
क्लाइंट तक कैसे पहुंचेगा। ग्लोबल मतलब इंडिया से बाहर वाले क्लाइंट तक, ठीक है। क्या आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जहां आप अपने प्रोडक्ट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एंड कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाली इमेज हम ऐड करते हैं, ठीक है। कहाँ, ये यहाँ इमेज, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे और इस पर हमने क्लिक किया और हमने इमेज पे क्लिक किया, अपलोड इमेज किया। इस तरीके से हम धीरे धीरे, कहाँ है ये वाली इमेज है ये, ठीक है। ये वाली इमेज हमने कर दी, सेव कर दिया हमने इसको, ठीक है। देन फिर देखते हैं इसके बाद कौन सी इमेज है, ठीक है। ये राइट ऑडियंस को टारगेट करना आसान हो गया है, ठीक है। राइट ऑडियंस को, राइट ऑडियंस को टारगेट करना आसान, यहाँ हमें ऐड करना है। कहीं भी ऐड कर सकते हो, यहाँ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ यहीं ऐड करना है, कहीं भी यहाँ भी आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ भी ऐड कर सकते हो। लेकिन इस हिसाब से हमने इसको सिलेक्ट किया है, कहीं भी आप ऐड कर सकते हो जहाँ आपको सेट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ इस इमेज पर क्लिक किए, अपलोड किया हमने इमेज। कौन सी इमेज है यहाँ, राइट क्लाइंट तक, ये वाली राइट ऑडियंस, ठीक है। ये राइट ऑडियंस तक सेव कर दिया हमने इसको। इस तरीके से धीरे धीरे आप कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में इकोनॉमिकल है और क्विक रिजल्ट देती है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये वाली इमेज हम यहाँ डाल देंगे। ये हमने क्लिक किया, अपलोड गए, ये वाली इमेज है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। ये कैनवा से डिजाइन है सारी इमेज, तो आपको कैनवा आना चाहिए। देखिए कितनी सारी इमेज डिजाइन की गई हैं इसमें, कम से कम 8-10 इमेज हैं इसमें, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस आर एक्सेसिबल टू कस्टमर 24/7, ये वाला, ठीक है। ये वाली इमेज डालते हैं 24/7। अपलोड कर देते हैं इमेज। एक एक ब्लॉग के 2,500-3 हज़ार रुपये मिलते हैं अगर आपने एक ब्लॉग बना दिया किसी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल है, इससे ही आपकी वेबसाइट रैंक करती है, नहीं तो गूगल में आपकी वेबसाइट दिखेगी नहीं। गूगल, अगर आपने जितने ज़्यादा ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे ऐड किए हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप में दिखेगी, ठीक है। इंफॉर्मेटिव ब्लॉग, तो ब्लॉग का बहुत इम्पोर्टेंस है। टू क्रिएट कस्टमर अवतार फॉर बिजनेस, ठीक है। ये वाली यहाँ ऐड कर देंगे। अपलोड करते हैं इसको, गया अवतार ये वाला। फिर इसके बाद बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ रही है, जो ब्रांड रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये यहाँ ऐड करते हैं हम इसे, ठीक है। वो थोड़ा सा नीचे हो गया है,
बिजनेस की ऑनलाइन बिजनेस बन रही है, यही है। सेव करते जाइए उसको साथ ही साथ में। देन इसके बाद बिजनेस डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, इसमें नहीं दी इमेज। बिजनेस को अपने कैंपेन को ट्रैक एडजस्ट नहीं, अरे यहाँ देखते हैं इमेज इसके बाद है ना, बिजनेस डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, ये पैसे वाली इमेज। जी हाँ, इसके बाद ये बिजनेस अपने कैंपेन को ट्रैक और एंड एडजस्ट कर पा रहे हैं, जिससे उनकी रीच बढ़ रही है। ठीक है, ये वाली इमेज हम यहाँ डाल देते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपने एक बार ब्लॉग बनाना सीख लिया तो बहुत अच्छा इनकम ऑफ सोर्स बन सकता है ये। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें कौन सी इमेज है, ये वाला हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पूरी इमेज हमने सेट कर दी, ये देखिए इस तरीके से इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारा ब्लॉग बनकर रेडी हो गया। इस तरीके से हम ब्लॉग बना देते हैं। ब्लॉग कहाँ दिखेगा आपको, ये पोस्ट में दिखेगा। ठीक है, अब हम यहाँ वेबसाइट ओपन करके देखते हैं हमारा ब्लॉग बन के रेडी हुआ कि नहीं। इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज और ब्लॉग का पेज कहाँ गया अपना। अभी सेव हुआ नहीं है, चल रहा है। देखते हैं इसको। कि सर्विस ब्लॉग का पेज कहाँ गया हमारा। देखते हैं, एक मिनट। सेव हुआ नहीं है, अभी ये चल रहा है सेव। अबाउट अस में डालेंगे, अभी कॉन्टैक्ट अस में डालेंगे, और ये
सर्विसेज में वेबसाइट बिल्डिंग अलग खुल रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। ये पोस्ट हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार पेजेस में जाके, और पेजेस। अच्छा, हमारा ब्लॉग का पेज नहीं बना है, एक ब्लॉग का पेज और बना देते हैं हम। ठीक है, ऐड पेज, ऐड पेज ब्लॉग, शायद वो डिलीट हो गया ब्लॉग का पेज। ठीक है, पेज मैंने बनाना आपको बताया था, यहाँ ब्लॉग, ब्लॉग पब्लिश कर दिया। पोस्ट में हमारा ये ब्लॉग दिखेगा, ये देखिए पोस्ट में ये हमारा ये ब्लॉग दिख रहा है, ये बना है। ठीक है, इस तरीके से हम एक और ब्लॉग ऐड करते हैं। 2 ब्लॉग हमें ऐड करना है अपनी वेबसाइट में कम से कम। ठीक है, तो एक और ऐड कर देते हैं। ऐड पोस्ट में जाके जो कल हमने किया था उसको, वो कल प्रॉब्लम कर रहा था इसीलिए उसको हटा दिया। अब दूसरा ब्लॉग इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। देखिए हमने ऐड किया, ऐड टाइटल, टाइटल कहाँ है हमारा, ये ले लिया। देन उसके बाद हम ये वाला 9 ब्लॉग नंबर, ये वाला, इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया। ठीक है, ये ब्लॉग है। ठीक है, इसको हम ये 10 सीक्रेट वे हाउ डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू वैल्यू, ये वाला हमने कर दिया क्या, एक मिनट, अभी हमने ये हमारी वेबसाइट है, इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, जो भी बनाई है वो वाली वेबसाइट है ये। हम्म, 10 सीक्रेट वे,
ये तो यही वाला तो किया था हमने, ठीक है, ये कर लिया हमने। अब 9 वे वाला करना है। ओके, ये 10 सीक्रेट वाला तो हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइटल ले लेते हैं, इसको ओपन हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये हमने टाइटल को कॉपी कर लिया। 9 वे टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग विथ आ फुल टाइम जॉब। ठीक है, फुल टाइम जॉब के साथ हम मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में ये ब्लॉग है। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरा ब्लॉग ऐड, हमने टाइटल कॉपी कर लिया और यहाँ टाइटल हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने टाइटल पेस्ट कर दिया। अब जो टाइटल के अलावा जो हमारे टेक्स्ट है वो हम यहाँ ले लेंगे। आप यहाँ पढ़ना इस ब्लॉग को, अभी मैं आपको कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी किया हमने और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। जो हो गया पेस्ट, इसे पब्लिश कर देते हैं। अब हम अभी जिस तरीके से हमने इमेज ऐड की थी उसी तरीके से हम इमेज ऐड कर देंगे, लेकिन आपको पहले ब्लॉग और इमेज बनाकर अपने सिस्टम में रखना पड़ेंगे, तभी तो आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो ये है 9 वे टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में मुख्य 3 चीज़ें शामिल होती हैं: सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आकर आराम करना और सो जाना। लेकिन इस आरामदायक ज़िंदगी में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसका सामना करने के लिए उन्हें बड़ी ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सभी परेशानियां पैसे से जुड़ी होती हैं। उनकी सिंगल इनकम सोर्स उस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नाकाफी होती है। आजकल वैसे भी सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में सिंगल इनकम में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। आप इस तरीके से एक बेहतरीन ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो। चलिए, अब हम इसमें इमेज कौन सी क्रिएट करना है, इमेज कौन सी डालना है, वो हम देख लेते हैं इसमें। टेन सीक्रेट 9 मल्टीपल, ये वाली है। ठीक है, ये वाला ब्लॉग है वो।
आपको मैंने दिया हुआ है, ब्लॉग की लिंक दी है, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली इमेज डालते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट इसके नीचे ये यहाँ डलेगी ये इमेज। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा टफ है इसे ढूंढना, क्योंकि ये हाइड रहता है। जब हमारा कर्सर वहाँ जाता है जब ये प्रकट होता है एकदम से। ठीक है, तो कहाँ गई भाई इमेज? अब पहली इमेज कौन सी है यहाँ? चलो ये वाली देख लेते हैं। ये वाली होगी। चलो ये ले लो, कोई बात नहीं है, इसे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर सारी इमेज हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसीलिए हम इसे रिप्लेस करते हैं पैसे वाली। ये ठीक है, ये वाली होगी, पब्लिश कर दिया हमने। सेकंड इमेज देखते हैं, ये यहाँ बेनिफिट ऑफ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इन हिंदी फॉर सैलरीड पीपल। ठीक है, ये वाली इमेज हम यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ बस ब्लॉग लिखना लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप लिख लोगे तो फिर ऐड करना तो बहुत आसान है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, डेथ से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ डाल देते हैं इसको। कहाँ डेथ वाला ये सेव करते जाइए बस। इसके बाद है लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी मिल जाती है। कौन सा वाला इमेज है ये? लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, देन इसके बाद कौन सी है? आप घर से काम करते हुए ही अपनी लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट आसानी से कर सकते हो। ठीक है,
सी इमेज है ये भाई, ये वाली, घर से काम करते हुए सेव करते जाइए बस साथ में। फिर उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट ले पाते हैं आप। पैसा अगर मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स होंगे तो आप अर्ली रिटायरमेंट आसानी से ले सकते हैं, कोई आपको टेंशन और दुख नहीं होगा। नाइन टॉप 9 वे टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एज अ सैलरीड एम्प्लॉय। ये वाली में यहाँ ठीक है। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग। जिस तरीके से हम कंटेंट का कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग अपलोड करते हैं। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग हो गया। देन उसके बाद ब्लॉगिंग के बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। फिर एफिलिएट मार्केटिंग, अब यही डाल देते हैं डायरेक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग कहाँ है? एफिलिएट, फ्रीलांसिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्फ्लुएंस, फ्रीलांसिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में कौन सा है भाई? एफिलिएट मार्केटिंग ये वाला। एफिलिएट, ये तो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट के बाद फ्रीलांसिंग। 9 तरीके हैं जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आप उनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए और उसी को फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, छठवां,
वेबसाइट डिजाइनिंग कहाँ है भाई? वेबसाइट डिजाइनिंग में कौन सा है? फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग हो गया क्या? वेबसाइट डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये वेबसाइट डेवलपमेंट। कौन सा डल गया यहाँ? फोटो पता नहीं है। वेबसाइट डिजाइनिंग, कैनवा स्पेसिंग, ये एफिलिएट मार्केटिंग। ये डाल देते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, चलिए ठीक है, ये वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए डाल दी। देन उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। कौन कौन सी बची है वो डाल देते हैं। बाकी तरीका मैंने बता दिया है आपको, इस तरीके से कहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। और देन बिकम ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। SEO कहाँ है? बस ठीक है, इतने ही। अब दूसरी जगह वहीं हो, बस इतने ही हम डाल देते हैं इसको, चलिए। बाकी आप ऐड कर सकते हो। और बिकम अ कैनवा स्पेशलिस्ट, ठीक है। कंक्लूजन ये है पूरा, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कैनवा स्पेशलिस्ट। और कैनवा स्पेशलिस्ट बनकर भी पैसे कमा सकते हैं। ये मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट करने के 9 तरीके बताए हैं, आप उनमें से एक सेलेक्ट कीजिए और उस पर अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ये सर्च इंजन वाला, ठीक है, कैनवा स्पेशलिस्ट, बिकम आ SEO वाला ये है, रिप्लेस करते हैं इसको यहाँ। SEO वाला ये है। इसको हटा देंगे अभी। यहाँ डिलीट करेंगे, क्या करेंगे, डिलीट।
SEO हो गया, ठीक है। चलो इसको सेव कर देते हैं, बस इतना ही ठीक है। ये देखिए एक ही हो गया, चलो इसको हटा देंगे। इस तरीके से हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने 2 ब्लॉग क्रिएट कीजिए वेबसाइट के लिए, और ये मैंने आपको कुछ इनकम के सोर्स की बताए हैं। इन माध्यम से आप अपनी इनकम एटलीस्ट 1 इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है कॉपीराइटिंग, कंटेंट राइटिंग। आप लिखकर अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हो, इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। देन उसके बाद ब्लॉग लिखकर, ब्लॉग की बहुत डिमांड है। वीडियो ब्लॉग और टेक्स्ट ब्लॉग दोनों की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है, और करीब करीब एक ब्लॉग के 2 से 3 हज़ार रुपये आसानी से मिलते हैं, ठीक है, अगर आप ब्लॉग एक्सपर्ट बनते हो तो। ठीक है, अब आप इसे पढ़ लेना। आपको क्या कंटेंट मार्केटिंग, आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, तो उससे भी आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर किसी की लिंक शेयर करते हो, और उस लिंक से कोई भी कुछ भी परचेज करता है तो आपको कमीशन आता है, उसे एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। देन उसके बाद फ्रीलांसिंग मतलब आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करके दूसरे को सर्विस दे सकते हो, मतलब वेबसाइट की सर्विस दे सकते हो, SEO की सर्विस दे सकते हो, कोई भी सर्विस आप दोगे उसे फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो वो भी काम आप स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो कि भाई वेबसाइट स्पेशलिस्ट बनकर वेबसाइट क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर के लिए आप वेबसाइट डिजाइनिंग एक्सपर्ट बन के उन्हें एक वेबसाइट 5 से 10 हज़ार रुपये में आसानी से बेच सकते हो बना के। तो ये काफ़ी डिमांडिंग स्किल है, इससे भी सीख सकते हो। देन उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में हमने एक वीडियो में बताया कि भाई ये प्रोडक्ट है, मतलब इन्फ्लुएंस किया हमने, तो ये भी, इसकी भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। इसके लिए हमारे फॉलोअर ज़्यादा होने चाहिए। हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर होने चाहिए, तो हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है SEO एक्सपर्ट। जब आप SEO एक्सपर्ट बन जाते हो तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। देन उसके बाद बिकम अ कैनवा स्पेशलिस्ट भी बनकर आप अर्निंग कर सकते हो, जैसे लोगो डिजाइन करना, थंबनेल बनाना, ठीक है, इमेज क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन बनाना, पोस्ट बनाना, इनकी भी काफ़ी डिमांड है। तो ये 9 मैंने वे बताए हैं आपको, जिसके माध्यम से आप अपनी डिजिटल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इनमें से आप एक कोई भी सिलेक्ट कीजिए और उससे अपनी अर्निंग स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ये ब्लॉग समझाने का मेरा मतलब यही है कि आप इन ब्लॉग को पढ़ो। मैं लिंक इस ब्लॉग की आपके उसमें डाल दूंगा, ये मैंने ब्लॉग की लिंक यहाँ से डाल दूंगा मोबाइल इस अपने मैं अपने यहाँ वेबसाइट की लिंक आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से उस ब्लॉग को पढ़ के आसानी से पूरा आप समझ सकते हो कि हमें कैसे डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा ये इनकम वेबसाइट की लिंक, जिसके माध्यम से आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई एक स्किल सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने लिंक डाल दी है ग्रुप में, आप देख लेना। जो इस ब्लॉग को पढ़ना चाहे वो पढ़ लेना, और आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप अपनी डिजिटल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल अर्निंग स्टार्ट करें, जिसके माध्यम से आप अपनी डिजिटल अर्निंग शुरू करें। कोई एक स्किल सीख कर, पहले मल्टीपल स्किल पे हमें वर्क नहीं करना है, एक स्किल पर वर्क कीजिए, पहले उस पर फोकस कीजिए 2 से 3 महीने,
और उसी को सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सारी स्किल सीखने की कोशिश की तो आप कहीं से भी अर्निंग शुरू नहीं कर पाओगे। तो आपको एक, जो मैंने 9 वे बताए अर्निंग के, उनमें से एक अर्निंग आपको सेलेक्ट करना है और उसी पे 90 डेज कम से कम उस पर फोकस करना है, उसके बारे में डिटेल में सीखना है, तभी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। विद इन 90 डेज आप वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई सवाल है तो आप मुझे 5 मिनट का समय और दूंगा मैं आपको। 5 मिनट में अगर कोई डाउट है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। संजीव कौरव जी बताइए। हेलो संजीव जी, सुन पा रहे हैं? हेलो संजीव जी, सुन पा रहे हैं? भूपेन जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो हाँ सर। हाँ सर। सुन पा हाँ रहे सर। हैं जी? जी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। 5-7 मिनट हम डाउट सेशन रखते आ, हैं। मु, जी। मुझे पेज पे ओटीपी वैलिडेशन का लगाना है, तो वो कैसे लगेगा? कैसा पेज पे? ओटीपी वैलिडेट करते हैं ना जो साइन अप करते हैं, साइन अप फॉर्म में जो ओटीपी आता है ना साइन अप यूजर। फॉर्म, ओटीपी तो आता ही नहीं है उस पर साइन अप के लिए। नहीं नहीं, अपने वेबसाइट कोई बनाते हैं तो यूजर हाँ, साइन अप करता है ना, इसमें ओटीपी डाल करके पासवर्ड सेट करता है। हमें तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं आया हमारा। होस्टिंजर से कहाँ से आपने परचेज की थी होस्टिंग? नहीं, कोई वेबसाइट पे जाते हैं, साइन अप करते हैं, जैसे फेसबुक पे साइन अप करते हैं तो ओटीपी देता है ना वो पासवर्ड सेट करने के लिए। लिंक चलती है, अगर पासवर्ड हम क्रिएट क्यों करेंगे? वेबसाइट पे तो कोई भी आ सकता है। वेबसाइट पे आने के लिए हमें ओटीपी क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप वेबसाइट ओपन सोर्सेस होती है, वेबसाइट पे आपकी पे कोई भी विजिट कर सकता है। वेबसाइट तो मैंने अभी ऐसी कोई देखी ही नहीं है कि इसमें ओटीपी डाल के लॉगिन हो। ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिस पर ओटीपी से लॉगिन होता है? इट इज़ नहीं, नॉट अ अकाउंट की सीक्रेट। नहीं, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, तो उस पर तो अकाउंट बनता है ना। अब वो अकाउंट बनता है उस पे। अगर हमें फेसबुक की वेबसाइट पे जाना है तो वहाँ तो हम वैसे ही जा सकते हैं, या गूगल की वेबसाइट पे, या कोई भी वेबसाइट पे जाने के लिए हमें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ परचेज करना है और हमें जैसे कौन सी वेबसाइट है, आपको कहाँ ओटीपी की ज़रूरत पड़ी है? कोई सी वेबसाइट का नाम बताइए मुझे। जैसे अमेजोन हो या कोई चीज परचेज करना है नहीं, मुझे, वो तो उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ई ई कॉमर्स ई कॉमर्स वेबसाइट। पे अगर मुझे वैलिडेट करना है तो वो कैसे लगेगा ई ओटीपी? कॉमर्स वेबसाइट बनाने की प्रोसेस बिल्कुल अलग होती है। ये हमारी सिंपल वेबसाइट है। अच्छा। ई कॉमर्स वेबसाइट अलग तरीके से बनती है। उसमें लॉगिन पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन होता है। पहले कस्टमर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कस्टमर की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। पहले इंफॉर्मेशन इन द सेंस फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल आईडी, किसी एक को सिलेक्ट करके वो लॉगिन करेगा, उसकी जानकारी हमारे पास आएगी, तब वो जेन्युइन कस्टमर होगा, वो वहाँ से परचेज कर सकता है। ओके। नॉर्मल वेबसाइट पे विजिट करने के लिए हमें कोई ओटीपी और कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल गूगल पे आप जाओगे, क्या आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए, ठीक है। तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट भी कई तरीके की होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ कुछ परचेस करना होता है, हमें ट्रांजैक्शन करना होता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। अभी ये हम सिंपल वेबसाइट बना रहे हैं। ओके ठीक है। जी। इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है ओटीपी की, और ना लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आपकी वेबसाइट को देख सकता है, विजिट कर सकता है, वहाँ अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसे पढ़ सकता है। आपसे
आपको फीडबैक दे सकता है, आपको मैसेज कर सकता है वहाँ से, वेबसाइट से। ठीक है, और ठीक है, क्लियर है संजीव हाँ जी? सर। संजीव जी आपका कोई क्वेश्चन? चलिए, तो हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम एसईओ सीखेंगे। इसमें हमारा कल क्या पार्ट रहेगा, हेडर फुटर ये हो गया, कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे, और एसईओ अभी वेबसाइट में हम एक व्हाट्सएप का बटन ऐड कैसे करते हैं वो हम बताएंगे कल। आप वेबसाइट ये देखें, जैसे ये वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप का बटन है, ये कॉलिंग का बटन है, दोनों कैसे आते हैं। आप कहीं भी अगर जहाँ क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, और यहाँ से हम अब किसी को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये एडवांस फीचर है, हम ये कैसे करेंगे कल के हम सेशन में ये सीखने वाले हैं। चलिए, तो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।